लूप कंट्रोल वेरिएबल जो मैंने आई बनाया है, उस आई को मैंने इनिशियलाइज करवाया है 2 से, और मैं चाह रहा हूँ कि वो 30 से छोटा या इक्वल ही रहे, 30 से ज़्यादा ना जाए, बढ़े, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30 से आगे मैं लेकर जाना नहीं चाहता। इस वजह से ये लिखते हैं कंडीशन कि आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने लूप कंट्रोल वेरिएबल को कि हाँ बढ़ो, लेकिन इससे ज़्यादा ना बढ़ना। मतलब 2 का इंक्रीमेंट होता है, 1 का इंक्रीमेंट करना हो तो सिर्फ यूँ लिख देते हैं, प्लस प्लस। 2 का करना हो तो आपको इस तरह से काम करना पड़ता है। तो अब इसको मैं रन करके देखता हूँ। तो 2 से लेकर 30 तक ये 15 इवन नंबर्स आ रहे हैं। अगर किसी ने ये कह दिया कि नहीं 0 इवन नंबर होता है और हम लोगों को मानना पड़ा, हम सब लोगों को, तो फिर हम यहाँ पर 0 करेंगे और यहाँ पर फिर हम 28 करेंगे और तब हमारा प्रोग्राम इस तरह से हो जाएगा। इन केस कोई मना लेता है कि नहीं यार 0 से स्टार्ट करना है, तो फिर इन केस फिर हम वहाँ से करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा एक चीज़ सीख लें, फोर के अंदर हेडर के अंदर ही इनिशियलाइज हो जाता है, हेडर के अंदर ही कंडीशन होती है, हेडर के अंदर ही इंक्रीमेंट हो जाता है। वाइल में ऐसा नहीं होता, वाइल में इंक्रीमेंट आपको अलग से करना पड़ेगा। और यूं भी कर सकते हैं आप इंक्रीमेंट, इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको जो पहले तरीका बताया, इस तरह से भी कर सकते हैं आप। तो जैसा आपका दिल करे, 2 का इंक्रीमेंट आप इस तरह से भी कर सकते हैं और आप 2 का इंक्रीमेंट इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये इनिशियलाइज मैंने करवा दिया, वाइल चेक कर रहा है कि 30 से छोटा या इक्वल हो, और प्रिंट करवाने के बाद इंक्रीमेंट होता रहेगा। चलें अब इसको चला कर देखते हैं। 2 से लेकर 30 तक प्रिंट हो गया। तो आप वाइल से भी ये काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। गोटू लगाकर इफ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। अगली हमारी प्रॉब्लम है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर एंड डिस्प्ले इट्स टेबल अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फॉर्मेट। तो 2 वेरिएबल्स मैंने बनाए, आई के और नम के 2 वेरिएबल्स थे, दोनों इंटीजर वेरिएबल्स थे, और उसके बाद एक मैसेज मैंने प्रिंट करवाया, एंटर एनी नंबर। यूज़र ने एक नंबर दे दिया और वो जो नंबर था वो नम के अंदर दिया था। अब ये लूप जो 4 का लूप है, मैंने ये मैंने चलाया 1 से लेकर 10 तक। आई में मैंने 1 रखवाया और आई शुड बी लेस और इक्वल टू 10, और इसको मैंने एक एक करके मैंने बढ़ाया। देन इस 4, ये 10 बार चलेगा 4 का लूप। 4 के लूप के अंदर सबसे पहले एक परसेंटेज टी प्रिंट होगा, वो होगा नम प्रिंट, नम में जो भी नंबर होगा। फिर मल्टीप्लाई का निशान एज अ मैसेज प्रिंट होगा। फिर अगले परसेंटेज डी के अंदर आई की वैल्यू प्रिंट होगी। फिर अगले परसेंटेज डी के अंदर नम मल्टीप्लाई आई हो जाएगा और वो प्रिंट होगा। बिल फर्ज अगर यूजर ने 5 दिया था, मेरा आई तो 1 से लेकर 10 तक चलेगा, सबसे पहले परसेंटेज डी की जगह 5 प्रिंट हो जाएगा। अगले परसेंटेज डी की जगह आई की वैल्यू जब 1 होगी तो 1 प्रिंट हो जाएगा, और नम में 5 पड़ा हुआ और आई में अगर 1 पड़ा हुआ है तो 5 मल्टीप्लाई 1 5 प्रिंट हो जाएगा। सेकंड आइट्रेशन के अंदर इस परसेंटेज डी की जगह स्टिल 5 प्रिंट होगा, दूसरे परसेंटेज डी की जगह 2 प्रिंट होगा, क्योंकि आई दूसरी आइट्रेशन में 1 नहीं है, 2 बन चुका है, और नम में पड़ा हुआ है 5, आई में पड़ा हुआ है 2, 5 मल्टीप्लाई 2 10, 10 प्रिंट हो जाएगा इक्वल के निशान के बाद वाले परसेंटेज डी की जगह पर। तो अब इसको हम चला कर देख लेते हैं। ये हमसे इनपुट मांगी गई थी, ये हमसे आउटपुट मांगी गई थी, तो ये आउटपुट हम लोगों ने प्रोड्यूस कर लिया है। इसको ज़रा थोड़ा सा बदल कर देखते हैं प्रोग्राम को। मैं कुछ और लिख देता हूँ, मैं 12 लिख देता हूँ, तो आपके पास एक पूरा टेबल 12 का आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप मुझे कोई इनपुट बताएं, मैं वो इनपुट दूँ। स्टूडेंट्स मुझे कोई इनपुट बताइएगा। 14। 14 में इनपुट दे देता हूँ। 14 इनपुट देकर मैं एंटर करता हूँ, तो मेरे पास एक 14 का टेबल आ गया पूरा। मैं दोबारा से देता हूँ। इसी तरह आप कुछ भी इनपुट करेंगे तो वो इनपुट उसका एक टेबल आ जाएगा। स्टूडेंट्स, मुझे अभी कहा गया है कि 50-60 आप करें, तो जी मैं 50 लिखता हूँ, 50 का भी टेबल आ जाएगा, 50 का भी तो टेबल होता है। हमें एक एल्गोरिथम मिल गया था, एक लॉजिक मिल गया था कि किसी भी नंबर का हाफ लो,
और वहां तक उसको डिवाइड करके देखो, अगर तो डिवाइड हो जाते तो प्राइम नहीं है, और अगर तो डिवाइड नहीं होता तो प्राइम है। मैंने एक वेरिएबल नम बनाया, एक वेरिएबल आई बनाया, एक वेरिएबल फ्लैग बनाकर उसमें मैंने जीरो रखा, उसके बाद क्लियर स्क्रीन किया, फिर मैं यूजर को कह रहा है यूजर एंटर पॉजिटिव इंटीजर, यूजर एक पॉजिटिव इंटीजर एंटर कर रहा है, कुछ भी एंटर कर देगा। सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा, अगर तो यूजर ने 1 एंटर किया है तो वहीं पर गेम खत्म कर देता हूँ और कह देता हूँ कि भाई 1 इज नॉर प्राइम नीदर कंपोजिट। 1 जो है वो प्राइम नंबर भी नहीं है, नॉन प्राइम भी नहीं है, तो छुट्टी करो बस, ये प्रिंट हो जाएगा। एल्स में जाएंगे नहीं क्योंकि इफ ट्रू हो जाएगा, अगर तो इफ ट्रू हो गई तो ये प्रिंट हो जाएगा और आप एल्स में जाएंगे नहीं। एल्स में नहीं जाएंगे इसका मतलब अगला कोई कोड ही नहीं चलना, अगला सारा कोड एल्स में लिखा हुआ है। अगला सारा कोड एल्स में लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, हाईलाइट करके बता दूं, अगर तो यूजर ने 1 एंटर किया है तो भाई ये जो मैंने हाईलाइट किया ना, ये कोड नहीं चलना, ये सारा कोड एल्स में है। ये कोड तभी चलेगा कि 1 नहीं है, हम तभी चेक करें ना कि प्राइम नंबर है या नहीं है, अदरवाइज क्यों माइक्रो प्रोसेसर का टाइम वेस्ट करें। तो अगर स्टार्टिंग में हम पकड़ लें कि यूजर ने तो भाई 1 एंटर किया था, तो हम कह देते 1 प्राइम नंबर नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू, ये मैसेज प्रिंट करवा दिया, प्रोग्राम खत्म हो जाता है। लिटरली यहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो जाता है और एल्स में जाना ही नहीं है क्योंकि कंडीशन ट्रू थी इफ की। हाँ, लेकिन इन बिल्फर्स 1 एंटर नहीं किया गया, 1 के अलावा कोई नंबर एंटर किया गया, तब आप एल्स में जाएंगे, फिर प्रॉपर प्रोग्राम चलेगा, है ना। यूजर से नंबर जब मैंने लिया था, जिसको चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं है, वो नंबर किस वेरिएबल में पड़ा हुआ है, नम के नम के वेरिएबल में पड़ा। ओके ओके ओके। अब ये जो मैं फोर का लूप लगा रहा हूँ, ये फोर का लूप मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, 2 से 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये आई मैं इंटर नहीं लिख रहा क्योंकि आई मैंने पहले बना दिया हुआ था स्टार्टिंग में। अच्छा, ये नम डिवाइडेड बाय 2, यूजर ने जो भी नंबर एंटर किया हुआ है ना, उसको 2 से डिवाइड करके आधा कर दो। यूजर ने अगर 50 एंटर किया हुआ है ना, तो 25 कर दो। तो यूजर ने जो भी नंबर एंटर किया है ना, उस नंबर का आप हाफ कर लो, और आपने फिर वहां तक जाना है। आई को आपने 2 से स्टार्ट करके वहां तक लेकर जाना है। लेस और इक्वल का मतलब है आपने वहां तक जाना है और एक एक करके जाना है। अगर तो 4 के लूप के अंदर आते हैं, तो 4 के लूप के अंदर आके क्या चेक करेंगे, सबसे पहले यूजर ने जो नंबर दिया हुआ है, क्या उसका आई से मॉडुलस 0 आ रहा है, इसका मतलब कि क्या 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 वो पूरा डिवाइड हो रहा है। 49, 49 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 41 प्राइम नंबर होता है, यस ओके 41 इज अ प्राइम नंबर। 2 क्या होता है, 2 इज अ प्राइम नंबर। 9 होता है, नो 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 3 पे आता है। ये प्रोग्राम आपके सामने है, ये यूजर से मैंने कहा यूजर पॉजिटिव इंटीजर को डाल दो, यूजर ने कहा 29, नम के अंदर पड़ा हुआ है 29। सबसे पहले इफ को चेक करो, क्या नम के अंदर 1 पड़ा हुआ है, नम में पड़ा हुआ है 29, तो क्या नम में 1 पड़ा हुआ है, नहीं नहीं पड़ा हुआ, तो एल्स में जाएंगे। तो एल्स में जाके कहेंगे कि नम में 29 पड़ा, 29 ओवर 2 14, तो आई 2 से स्टार्ट होगा और 14 तक जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से चलेगा ये लूप। जब ये लूप पहली बार चलेगा तो आई में पड़ा होगा 2, नम में तो क्या पड़ा हुआ है, नम में तो यूजर ने दिया, वो वही पड़ा रहेगा। यूजर ने क्या दिया था नम में, 29 दिया था। 29 का 2 से मॉडुलस 0 आता है, नहीं इफ की बॉडी नहीं चलेगी। 29 का 3 से मॉडुलस 0 आते हैं, नहीं 29 का 4 से मॉडुलस 0 आता है, नहीं 5 नहीं 6, नहीं तो 14 से बड़ा कोई नंबर हो ही नहीं सकता जिस पे 29 जाना हो। तो इस तरह से आपने 2 से 14 तक तमाम नंबरों पर 29 को डिवाइड करने की कोशिश करके देख लिया, 29 नहीं डिवाइड हुआ, और फ्लैग में क्या पड़ा हुआ था, 0 पड़ा हुआ था और 0 ही रहेगा। इफ की बॉडी एक बार भी ट्रू नहीं हुई। लूप 2 से लेकर 14 तक चलकर तसल्ली कर लिया, 29 को 2 से लेकर 14 तक हर नंबर ने डिवाइड करने की कोशिश की, 29 डिवाइड नहीं हुआ। इफ की बॉडी जो थी वो चली नहीं क्योंकि कंडीशन ट्रू हुई नहीं, तो फ्लैग में 0 था, 0 ही पड़ा रहा और 4 का लूप खत्म हो गया। अगर फ्लैग में 0 पड़ा हुआ है तो आप बता दो कि जो यूजर ने नंबर एंटर किया था नम इज अ प्राइम नंबर। 29 इज अ प्राइम नंबर।
अच्छा स्टूडेंट्स, 1 के केस में क्या हो? 1 इज नोर प्राइम नीदर कंपोजिट। ठीक, जब मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम किया था, तो 49 है तो 48 तक, 2 से 48 तक डिवाइड करके देखो, अगर किसी पे जाता तो प्राइम नंबर है। इसको करके देखते हैं। 29, यस 29 अ प्राइम नंबर, बिल्कुल सही कोड है। 49 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर आपको नहीं समझ में आई ना मेरी इसकी, आप इस तरह से कर लेना, कोई मसला नहीं है। यूजर ने नंबर के अंदर अगर 50 दिया हुआ है तो लेस का मतलब है कि 50 कंसीडर नहीं होगा 49 तक। आई शुड बी लेस देन 50, आई शुड बी 49 नॉट 50। तो 2 से लेकर 49 तक लूप चले, 2 से लेकर 49 तक का हर नंबर 50 को डिवाइड करने की कोशिश करे, अगर तो डिवाइड कर दे तो इफ की बॉडी ट्रू करके फ्लैग में 1 करके आप कह दो कि प्राइम नंबर नहीं है, अदरवाइज आप कह दो प्राइम नंबर है। सबसे पहले आपने 2 वेरिएबल्स बनाने हैं, एक वेरिएबल आपने आई बनाया है, दूसरा वेरिएबल आपने के बनाया है। मैं ज़रा आपको इतना बता दूं, जो आई का वेरिएबल है ना, आई का लूप कंट्रोल वेरिएबल, वो मैं आउटर लूप के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, और जो के का वेरिएबल है वो आप इनर लूप में यूज़ कर रहे हैं। आप इससे बेहतर वेरिएबल बना सकते हैं। आप आउटर लूप के लिए पूरा एक वेरिएबल बना सकते हैं जिस वेरिएबल का नाम ही आउटर हो, और इनर के लिए आप एक वेरिएबल बना सकते हैं जिसका नाम ही इनर हो। कोई मसला नहीं है, वेरिएबल शुड बी मीनिंगफुल। ये जो आउटर लूप मैंने हाईलाइट किया है ना, ये इसमें जो आई है स्टूडेंट्स, ये चलेगा 0 से लेकर 5 बार। मतलब आउटर लूप की अगर मैं सिर्फ बात करूं, आउटर लूप पहली बार चलेगा आई में 0 होगा, आउटर लूप दूसरी बार चलेगा आई में 1 होगा, फिर आई में 2, 3, 4, 5। क्या मुझे कोई बता सकता आउटर लूप कितनी बार चला? मैंने इधर इक्वल भी लिखा, मैंने 5 को इंक्लूसिव रखा, तो 0 से लेकर 5 बार आउटर लूप चला, 6 बार। अब जब आउटर लूप चलेगा पहली बार तो इनर लूप की क्या हालत होगी? इनर लूप स्टार्ट होगा कि शुड बी लेस और इक्वल टू आई। अब आई में जब 0 होगा और के भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक बार लूप चलेगा और के की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, के की वैल्यू होगी 0। फिर इंक्रीमेंट के बाद वो कोशिश करेगा, के 1 हो जाएगा लेकिन आई में 0 पड़ा होगा, के में 1 पड़ा हुआ है, आई में 0 पड़ा हुआ है। ये इनर लूप दूसरी बार नहीं चलेगा, इनर लूप चलेगा सिर्फ एक बार और 0 प्रिंट हो जाएगा, और फिर इनर लूप खत्म हो जाएगा और आप एक न्यू लाइन पर आ जाओगे, और न्यू लाइन पर आने के बाद आउटर लूप चलेगा दूसरी बार। जब आउटर लूप चलेगा दूसरी बार तो आई में 0 था, अब आई में आ जाएगा 1, और फिर आएंगे इनर लूप के अंदर। इनर लूप फिर 0 से चलेगा और 0 से चलेगा 1 तक, एक एक करके 0 से 1 तक किस तरह से चल सकता है? 0 और 1, और एक पहले 0 प्रिंट हो जाएगा और फिर 1 प्रिंट हो जाएगा। इसको देख लें जी स्टूडेंट्स, इस तरह से है, इस तरह से है स्टूडेंट्स, ये आपके सामने बन गया है। मैं ज़रा थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ ताकि आपको मजीद समझ में आए। 0 to 0 चल रहा है, 0 to 1 चल रहा है, 0 to 2 चल रहा है, 0 to 3 चल रहा है, 0 to 4, 0 to 5। यानी कि इनर लूप कितनी बार चलेगा ये डिसाइड करेगा आउटर लूप। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ और भी आपको बता दूं, आप उसको उल्टा भी कर सकते हैं। अच्छा, आई में 5 पड़ा हुआ है और आई शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, और हर स्टेप के बाद आई में माइनस माइनस एक माइनस करना है। ये चलेगा 0 to 5 6 बार चलेगा, अगली बार चलेगा 0 to 4, फिर चलेगा 0 to 3, फिर चलेगा 0 to 2, फिर चलेगा 0 to 1, उसके बाद चलेगा 0 to 0। इस तरह से ही चलेगा। इसको चलाते हैं स्टूडेंट्स, इस तरह भी कर सकते हो, तो आपका जैसा दिल करे आप कर लो। क्वेश्चन 5 कहता है कि राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रैगमेंट्स, में के में 0 पड़ा हुआ है और वाइल के इज लेस और इक्वल टू 5। तो उसके बाद परसेंटेज 3D, और परसेंटेज 3D के बाद न्यू लाइन, और न्यू लाइन के बाद के कोमा 10 माइनस के, और फिर के प्लस प्लस। किताब वाला हमें कह रहा है कि ये कोड हमने आपको दे दिया है, ये कोड लिखो और कोड लिख कर चला कर बताओ कि इसकी आउटपुट क्या आती है। तो मैंने कोड को लिख लिया, मैंने के को इनिशियलाइज कर दिया 0 से और के को इंटीजर वेरिएबल बना दिया, डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद वाइल के अंदर कंडीशन लगाई कि के शुड बी लेस और इक्वल टू 5। के में जो भी वैल्यू है ना 5 से छोटी या बराबर होनी चाहिए, और के में 0 पड़ा हुआ है। हमें पता है कि पहली बार ये वाइल ठीक होगा, ओके। और उसके बाद ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट चलेगी। ये चलने के बाद
के में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर आपको ये लाइन समझ नहीं आ रही तो मैं सिंपली के इज इक्वल टू के असाइनमेंट के प्लस 1 कर देता हूँ, वो भी बात सही है। एक का इंक्रीमेंट, तो के में 0 था तो एक के इंक्रीमेंट के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वाइल में 1 भी ट्रू है, एक और प्रिंट हो जाएगी 2, वाइल में 2 भी प्रिंट है, प्रिंट फिर चलेगी। 3 के केस में भी लूप चलेगा, 4 के केस में भी लूप चलेगा और 5 के केस में भी लूप चलेगा। तो अब इस प्रोग्राम को चलाकर देखते हैं। अच्छा, ये प्रिंट एफ के ऊपर थोड़ा सा गौर करें, न्यू लाइन को छोड़ें, %3d %3d, 3 कॉलम्स ले रहे हैं इंटीजर। आप %dd भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं था, लेकिन बुक ने मुझे कहा तो मैंने लिख दिया। सबसे पहले ये %d या ये %3d के को प्रिंट करेगा, फिर एक स्पेस के बाद दूसरा %3d या %d 10 - k को प्रिंट करेगा। गौर से आप सुनिएगा, अगर k में 0 है ना तो 10 - 0 10 है, तो 0 के साथ 10 प्रिंट होगा। जब k में 1 आएगा 10 - 1 9, तो 1 के साथ 9 प्रिंट होगा। जब k में 2 आएगा तो k की जगह तो 2 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन 10 - 2 8, 2 और 8 प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरह 3 और 7 प्रिंट हो जाएंगे, 4 और 6 प्रिंट हो जाएंगे, 5 और 5 प्रिंट हो जाएंगे। अब चलाकर देखते हैं होते हैं नहीं होते। यस, 0 के साथ 10, 1 के साथ 9, 2 के साथ 8, 3 के साथ 7, 4 के साथ 6, 5 के साथ 5। तो उसने पूछा था आउटपुट हमने उसको बता दी कि भाई ये आउटपुट है। अब ये आप अपनी किताब में देख लें, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बी का कोड लिखा हुआ था कि ये कोड है। बाकी जो किताब ने कहा मैंने वो कोड लिखा, और मैंने एक 4 का लूप चलाया, और उस 4 के लूप के अंदर क्या किया, मैंने लूप चलाया 1 2 5। ये प्रीफिक्स करूं या पोस्टफिक्स कोई इशू नहीं है, मेरा लूप चल रहा है, लूप कंट्रोल वेरिएबल आई वाला 4 का लूप चल रहा है 1 से 5, 5 बार ये लूप चल रहा है। और आई की वैल्यू मैंने नहीं दी, आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 to 5 जानी है लूप के अंदर। जे मैं इनिशियलाइज कर रहा हूं 10 से। जब आई में 1 होगा लूप चलेगा, आई में 2 होगा लूप चलेगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो ये लूप चलेगा आई के लिए, आई की 1 2 3 4 5 वैल्यूज के लिए। जब ये लूप पहली बार चलेगा और आई में 1 होगा तो ये आई की जगह 1 प्रिंट हो जाएगा। जे की जगह क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट हो जाएगा जो आपने उसको दिया था। हाँ, इस प्रिंटफ के बाद जे में 2 का डिक्रीमेंट आएगा, जे में 10 था, 2 के डिक्रीमेंट के बाद 8 आ जाएगा। अब इसको देख लें किस तरह से चलता। यस, सबसे पहले आई की वैल्यू 1 थी, लूप पहली बार चल रहा था, जे में 10 था। लूप दूसरी बार चला तो लूप के एंड पर खत्म होने से पहले जे में क्योंकि डिक्रीमेंट हो गया था 2 का, तो जे में 10 की जगह 8 आ गया। आई के अंदर लूप का 2 आना था, वो आ गया। लूप जब तीसरी बार चला तो आई में इंक्रीमेंट होकर 3 आना था, लेकिन जे 8 से भी डिक्रीमेंट होकर 6 पर आ गया था। लूप के 5वीं बार चलने से आई में 5 आया और जे 4 से भी डिक्रीमेंट होकर 2 पर आ गया। ये कोड उन्होंने दिया हुआ था और कह रहे थे आउटपुट बताएं, तो आउटपुट हमने इसकी बता दी। ये प्रोग्राम चला, ये मेन का फंक्शन चला, तो वेरिएबल्स जो थे वो डिक्लेयर हुए। उसके बाद क्लियर स्क्रीन का फंक्शन चला, फिर 4 का लूप लगा। अब ये 4 का लूप मैं चला रहा हूँ 0 से लेकर 9 तक, और इस लूप कंट्रोल वेरिएबल का नाम है आई। अगर आप गौर करें तो इस 4 के आउटर लूप में एक इनर लूप काम कर रहा है और उसका लूप कंट्रोल वेरिएबल है के। तो एक आउटर लूप था 4 का जिसका लूप कंट्रोल वेरिएबल आई था। ये जो इनर है इसका लूप कंट्रोल वेरिएबल है के। थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो आउटर लूप चलेगा 0 से लेकर 9 तक, इनर लूप चलेगा 0 से लेकर आई तक। वट एवर आई इज, आई 0 होगा तो 0 to 0 एक बार चलेगा ये लूप। आई में जब 1 आएगा तो ये जो इनर लूप है ये 0 से लेकर 1 तक ये 2 बार चलेगा। आई में 2 आएगा तो ये 3 बार चलेगा। आई में जब 9 आएगा तो 0 से लेकर 9 तक ये 10 टाइम्स चलेगा। तो इनर लूप ने चलना 0 to आई। आई में 5 होगा तो ये 5 बार चलेगा, 0 1 6 बार चलेगा, 0 1 2 3 4 5। आई में 4 होगा तो ये 5 टाइम्स चलेगा, 0 1 2 3 4। इस तरह से ये काम करेगा। और इनर लूप के अंदर के की वैल्यू प्रिंट होगी, के की वैल्यू एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगी। तो इनर लूप जब खत्म हो जाएगा तो आउटर लूप को खत्म करने से पहले आप न्यू लाइन पर जाएंगे, फिर आउटर लूप दोबारा चलेगा, या खत्म हो जाएगा या दोबारा चलेगा। दोबारा चलेगा तो इनर लूप भी उतने ही टाइम चलेगा जितना आउटर लूप उसको कह रहा है। लास्ट में ये जो गेट कैरेक्टर लिखा हुआ है ये इस वजह से लिखा हुआ है ताकि आउटपुट की स्क्रीन रुके।
अदरवाइज मुझे फिर विंडोज में जाकर आउटपुट की स्क्रीन को अलहदा से ओपन करना पड़ता है। ये आउटपुट की स्क्रीन को आपको बकायदा ये नजर आ रहा होगा, ओपन करना पड़ता है। चलिए स्टूडेंट्स, मैं इसको रन करता हूँ। मैं इसको 7 कर देता अगर यहाँ पर। लो, जो इनर लूप ने चलना है ना, वो सारी फंक्शनिंग को आउटर लूप कंट्रोल कर रहा है। इनर लूप 9 टाइम्स चल जाएगा अगर आउटर लूप की वैल्यू 9 होती है। इनर लूप 7 टाइम्स चलेगा अगर आउटर लूप 7 तक चल रहा है। अच्छा चलिए अब इसको रिवर्स करके देखते हैं। तुम देख रहे हो पहले जरा नीचे बेस थी और वो ट्रायंगल जो थी वो उल्टी कर दिया मैंने। बेस पहले नीचे थी, बेस अब ऊपर चली गई है, ट्रायंगल की डिक्रीमेंट हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ आई में 9 हो और आई में जो भी वैल्यू हो ना वो 0 से बड़ी या इक्वल होनी चाहिए, और हर स्टेप बाद, हर आइट्रेशन बाद आई में डिक्रीमेंट कर दो। मतलब आई में 9 है तो फिर अगले अगली आइट्रेशन के अंदर आई में 8 आ जाएगा। अगर आई में 8 है तो इन द नेक्स्ट आइट्रेशन एक डिक्रीमेंट होकर आई में 7 आ जाएगा, और अगली आइट्रेशन में 6 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 4 3 2 1 0। अच्छा, 0 पर भी कंडीशन ट्रू है। तुम देख रहे हो यहाँ पर सिर्फ मैंने ग्रेटर नहीं लिखा, मैंने लिखा ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये लूप है और इसका लूप कंट्रोल वेरिएबल 9 से डिक्रीमेंट होकर 0 तक आएगा। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ये लूप 10 बार चलेगा लेकिन उल्टा चलेगा। मैं ना इधर सिंपली ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इनर लूप पहले 10 बार चलेगा, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5 4 3 2 1, इस तरह से चलेगा। तो इस ट्रायंगल को उल्टा करने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप जो मैंने पहले काम किया था वो कर सकते हो। जो इनर लूप होता है वो आउटर लूप पर डिपेंड कर रहा होता है। आउटर लूप इनर लूप को बता रहा होता है कि तुमने कितने बार चलना है, 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार। तो इनर लूप कमांड ले रहा होता है आउटर लूप से, और आउटर लूप की वैल्यू उसको डिसाइड कर रही होती है कि इनर लूप कितनी बार चलेगा। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप वाइल में वाइल यूज कर सकते हैं, फोर लूप के अंदर आप वाइल भी यूज कर सकते हैं, वाइल के अंदर आप डू वाइल भी यूज कर सकते हैं, फोर में आप फोर यूज कर सकते हैं। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, और आप नेस्टिंग किसी तरह से भी कर सकते हैं। एक लूप पे लूप लगा सकते हैं, उस लूप पे एक और लूप लगा सकते हैं, और अंदर वाले लूप पे एक और लूप भी लगा सकते हैं। हाँ, इससे कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ये आप काम कर सकते हैं कि आप फोर लूप एक आउटर के तौर पर ले लें और उसके इनर के अंदर आप वाइल लूप यूज कर लें। तो ये मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। तो आज हम ये देख लेते हैं कि फोर लूप चलाएगा आउटर के वेरिएबल को 7 से लेकर 1 तक चलाएगा इसको। और इनर का जो वाइल लूप है वो 1 to 7 चलेगा, फिर 1 to 6 चलेगा, फिर अगली बार 1 to 5 चलेगा, फिर 1 to 4 चलेगा, फिर 1 to 3 चलेगा, फिर 1 to 2 चलेगा, फिर 1 to 1 चलेगा। मतलब जब ये लूप 1 to 7 चलेगा, 7 बार चलेगा, तो 7 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। जब ये लूप 1 to 6 चलेगा, 6 बार चलेगा, तो 6 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। तो आप देख लें आउटपुट में ऐसा ही है ना, पहले 7 स्टार्स दें, फिर 6 स्टार्स दें, फिर 5 4 3 2 1 तक आ जाए। तो ये लूप इस तरह से चलेगा। चलें स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज़।